Today main topic is shade selective catalyst. These are mainly two types: zeolites and enzymes. Enzymes are derived from plants and animals producing. Okay, so enzymes in our body, so many biological chemical reactions are there. Food digestion is there. Even I'm talking. Okay, we are walking. So everything is on enzymes reactions only. Okay, these are all reactions, biological reactions, responsible because of these enzymes. Okay, if the enzyme is not releasing properly, certain type of reactions will be stopped. Okay, you may get disease or something. Then zeolites. These zeolites generally we are using in industrial purpose. So industrial may see so many zeolites are there. In that, one of the main important in the petrochemical industries may we are using ZSM 5 करके zeolite है. We are using this one because to convert alcohol to petrol. Alcohol to petrol. What are the petrols? Generally, petrol में क्या रहता है? In the petrol, what is the material? Which compounds are present in the petrol? Carboxylic acids, esters, amines, hydrocarbons. Which organic compounds are present in the petrol? Petrol, diesel, kerosene, naphthalene, candles. क्या रहते हैं उसमें? Which organic compounds are there? पता नहीं. एलपीजी गैस पता है? क्या रहता है उसमें? एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना. घर पे एवरी होम ना. यस, विच गैस इट इज? कार्बन डाइऑक्साइड. देन विच गैस इट इज? बायोलॉजी स्टूडेंट्स स्पेशली. यस, बायोलॉजी स्टूडेंट्स. विच गैस? Don't know. Biogas means what? Biogas में क्या? CNG vehicles में रहता है. उसमें क्या रहता है? Which gas? हाँ? डे टू डे लाइफ में तो यूज होता है, घर पे रहता है, पता नहीं. See, these all are hydrocarbons, generally alkanes. Okay. इवन इन द एलपीजी गैस में क्या रहता है? आइसोब्यूटेन, प्रोपेन स्मॉल परसेंटेज रहता है, आइसोब्यूटेन ज्यादा रहता है. ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन. ठीक है, वो एलपीजी गैस में. बायोगैस में मीथेन रहता है. पेट्रोल में 8 कार्बन ऑनवर्ड्स, अप टू 8 कार्बन क्या होते हैं? 6 कार्बन तक वो सब गैसेस है. ठीक है, 8 ऑनवर्ड्स लिक्विड्स होता है. ऑक्टेन, नोनेन से और आगे वो ब्रांच चेन वैसे. सपोज ये अल्कोहल तो पेट्रोल चाहिए, तो हम क्या करना है? वो डिहाइड्रेशन करें तो अल्कीन बनेगा. ठीक है, तो अल्कीन्स आल्सो मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स. सो अल्केन एंड अल्कीन्स होता है उसमें. सो फाइनली दिस zeolite work functioning is main functioning is alcohol is converting into petrol. Then एंजाइम्स. एंजाइम का जस्ट लॉक एंड की मेथड में ये फंक्शन होता है. सी सपोज सम पर्सन इज गेटिंग कैंसर. वो कैंसर मतलब क्या होता है? इज सफरिंग कैंसर. कैंसर में क्या होता है? व्हाट विल हैपन इन द कैंसर केस? बायोलॉजी होता है क्या कैंसर मतलब? एनीवन? One person loudly. WBC increases. Increasing? WBC white blood cells. White blood cells decreasing or increasing. So okay, generally हम observation होता है. These cells will be in continuously growth. General observation ये होता है. कोई भी जगह पे होता है. ठीक है, वो continuous cells increasing. ठीक है, वो growth ज्यादा होता है. It's not under कंट्रोल में नहीं रहता है. कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है. सो दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ सम एंजाइम्स. ओके, वो एंजाइम्स ऑलरेडी हमारे बॉडी में है, लेकिन अंडर कंट्रोल में है. ओके, कंट्रोल
सपोज मैं तो अभी है, सब लोग ऐसे प्रॉपरली बैठ रहे, एक बार मैं बाहर गए तो यही स्ट्रक्चर में होगा? नहीं होगा। मतलब अभी मेरा कंट्रोल में है तुम लोग। टीचर बाहर गए तो क्या होता है पता नहीं, ठीक है। सो हियर आल्सो सी द सेल्स आर इंक्रीजिंग, तो वो एक्चुअली होना चाहिए, तो बॉडी में होता ही है, लेकिन वो अंडर कंट्रोल में रहता है। सो द कंट्रोल इज नॉट देयर, देन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द सेल्स, दैट इज ओनली वन टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है। अभी क्या करना है उसका, मेडिसिन क्या होता है? सी वो इंक्रीज करने वाला एक सिस्टम है हमारा बॉडी के अंदर है, वो एंजाइम, दैट इज वन एंजाइम, इट इज इंक्रीजिंग द सेल्स। अभी हम टैबलेट यूज करते हैं, वो टैबलेट क्या है? वो की का एग्जैक्टली एंजाइम कैसे है? वो एंजाइम का दिस प्लेस इज कॉल्ड एक्टिव साइट, दिस प्लेस इज कॉल्ड एक्टिव साइट, मतलब इधर रिएक्शन चलता है। अभी हम टैबलेट लेते तो टैबलेट क्या होता है? वो एग्जैक्टली फिट करते हैं, मतलब प्लग को बंद करते, ये तो इनसाइड हो जाता है, एक्टिव साइट गायब। अभी सेल इंक्रीजिंग, नो, ठीक है। मतलब ये एंजाइम को लॉक किया, वो लॉक की कहां से आ रहे हैं? वो टैबलेट, एक्चुअली वो बॉडी में होता है, लेकिन वो काम नहीं करे तो दूसरा चाबी लेके आना पड़ेगा बस। ये तो दूसरा चाबी टैबलेट है, ठीक है। वो चाबी वो क्लोज किया, द एंजाइम इज देयर स्टिल, इट इज नॉट किलिंग, इट इज ब्लॉकिंग द साइट, इट इज ब्लॉकिंग द साइट, दिस इज द मेडिसिन। अभी रिसेंट दूसरा टेक्निक्स है, हम लेजर से वो किल करते हैं पूरा सेल को, लेकिन ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी होता है उसके, दैट इज दिस इज द बेटर वन। क्लोज लॉक किया ना, रहने दो, कोई बात नहीं, सो फर्दर प्रोडक्शन नहीं है, फैमिली प्लानिंग है, नेक्स्ट फर्दर प्रोडक्शन है। चलिए एक्टिव साइट ये होता है। अभी शेप इसमें वो ड्रग्स के लिए अभी कोरोना आ गया, इसके लिए बहुत चल रहा है, कितना दिन से चल रहा है वो टैब, मतलब मेडिसिन वैक्सीनेशन के लिए। मतलब पहले दे विल स्टडी अबाउट दिस एंजाइम इनसाइड व्हाट इज देयर, उसको ब्लॉक करने के लिए वो एक्टिव साइट कहां है, वो एक्टिव साइट के क्लोज करने वाला चाबी बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट विल टेक मोर टाइम, ठीक है। सो दिस इज द मेन थिंग। अभी शेप सेलेक्टिव में एंजाइम्स में वी आर टॉकिंग, इन दिस एंजाइम्स these are very specific in nature, very specific in nature। अभी very specific मतलब अभी हाइड्रोजनेशन बात किया इसके पहले। हाइड्रोजनेशन में क्या है? हाइड्रोजनेशन के लिए वो निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, three metals are there, you can use any one of the metal, ठीक है। तीनों में alkene converting into alkane, alkyne is converting into alkane only। लेकिन एंजाइम्स में ऐसा होगा, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो एंजाइम काम करते हैं, दूसरा कोई भी रिएक्शन के लिए वो एंजाइम देयर इज नो यूज। एग्जांपल, सुक्रोज इज देयर, सुक्रोज इज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज, व्हाट इज द एंजाइम नेम? इन्वर्टेज एंड जाइमेज, सुना है नेम्स? इन्वर्टेज एंड जाइमेज, व्हिच एंजाइम इज इन्वर्टेज एंड जाइमेज? इन्वर्टेज एंड जाइमेज, don't know, you also, even I am confused. I think invertase, sure, japanese, take some take invertase na, okay. So this invertase is converting into sucrose to glucose, sucrose to glucose, ये तो यही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। Suppose maltose is there, maltose, the maltose is converting into again glucose by maltase, maltase एक एंजाइम, ठीक है, यही काम करेगा। ये माल्टेज सुक्रोज के पास रखे तो सुक्रोज को ग्लूकोज नहीं बनाए, ठीक है। मिल्क इज देयर, मिल्क फॉर्मिंग इनटू कर्ड, मिल्क फॉर्मिंग इनटू कर्ड, व्हाट इज द व्हिच एंजाइम इज? लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया बोलते हैं, एंजाइम सब कुछ वही, ठीक है। उसको ये उनका काम क्या है? मिल्क को कर्ड बनाना, मतलब वो स्पेसिफिक होता है, दैट इज कॉल्ड वेरी स्पेसिफिक। वो लैक्टोबैसिलस को लेके जाके हम कुछ दूसरा में रखे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है।
मतलब वो स्पेसिफिक होता है एट द सेम टाइम स्पेसिफिक, ठीक है। एफिशिएंसी बहुत ज्यादा रहता है, एफिशिएंसी मतलब इतना मिलीग्राम्स में एनफ है, यू इट में कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस। लीटर मिल्क लेते ना, 10 लीटर भी ले लो, वो मिलीग्राम्स में होता है वो लैक्टोबैसिलस, इट विल कन्वर्ट इनटू ऑल मिल्क इनटू कर्ड, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एक तो पहले तो स्पेसिफिक वही रिएक्शन के लिए, ठीक है। एफिशिएंसी इतना स्मॉलर क्वांटिटी कैन कन्वर्ट द बिग बल्क इनटू अनदर फॉर्म, दैट इज द एफिशिएंसी हो गया। नेक्स्ट ऑप्टिमम कंडीशंस होता है कुछ, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड सॉरी प्रेशर नहीं है, टेम्परेचर एंड पीएच वैल्यू, टेम्परेचर एंड पीएच वैल्यू। ये एंजाइम्स है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही काम करेगा, वो ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेल्सियस वेरिएशन से चलेगा, उससे ज्यादा टेम्परेचर वेरी हो गया सपोज, देन दोज एंजाइम्स कैन नॉट वर्क, कैन नॉट डू देयर फंक्शन। दैट्स व्हाई आवर फीवर बॉडी टेम्परेचर जनरली 97 फ़ारेनहीट होता है, 97 से कितना तक ओके बोलते हैं 105 तक, तो मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। लोएस्ट में 97 का माना है, 97 मतलब 93 94 तक, 94 टू 104 ये 10 एक्सट्रीम है, अच्छे से होना चाहिए 97 98 में ठीक था, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में 94 टू 104 वो एज लास्ट। सपोज 110 हो गया, यू कैन नॉट सर्वाइव, इट इज वेरी रेयर केस, ऑलमोस्ट गोइंग टू, ठीक है। टिकट रेडी है लेकिन अभी फ्लाइट वेटिंग है, ऐसा वो 90 में आ गए सपोज, तो वो भी मुश्किल हो। सो इवन दो अवर आर्मी सियाचिन एंड हिमालयस वो रीजन में रहते हैं, वो टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस भी रहता है, -1 2 3 रहता है। इवन दो हाउ दे आर सर्वाइविंग, दैट इज कॉमन इन अवर ब्लड, in our body. One system is there, whenever body is decreasing, outside temperature is less, our body may muscles and inside system is there vibrating and generating heat energy. कितना एनर्जी करेंगे वो भी कुछ लिमिटेशन रहता है, पूरा ठंडी पूरा आइस में बैठे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, you cannot maintain, you have to create such environment as well। नॉर्मल टाइम में सपोज विंटर सीजन में बाहर गया, वो टेम्परेचर 15-10 डिग्री सेल्सियस, उस टाइम में बॉडी इट कैन मेंटेन टेम्परेचर बाय वाइब्रेटिंग एंड डूइंग सम वर्क्स इनसाइड, ठीक है। सो टेम्परेचर इज कंपल्सरी, इट शुड बी मेंटेन मैक्सिमम 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन, उतना वेरिएशन से तो ठीक है, उससे ज्यादा है तो दोज केमिकल रिएक्शन विल बी स्टॉप। नेक्स्ट पीएच, पीएच चेंज, पीएच पे मैक्सिमम 5 to 7 तक वो डिफरेंस, जनरली हमारा बॉडी ब्लड में टेम्परेचर पीएच वैल्यू कैसे रहता है 6.5 अराउंड 7 रहता है, न्यूट्रल थोड़ा, सो 5 to 7 तक चलेगा। अभी 8 और 4 3 उतना पीएच वैल्यू नहीं चलेगा, उस टाइम में अगेन दोज एंजाइम्स विल स्टॉप देयर फंक्शनिंग। इफ एंजाइम इज नॉट डूइंग देयर वर्क मींस वी कैन नॉट, सो मेनी फंक्शन विल बी स्टॉप्ड। Even sometimes we cannot talk, we cannot walk, we cannot eat. Okay. After eating also, it cannot digest. ठीक है, वो under control. चलो, these are the conditions for this enzymes and consider shape selective catalyst. This glucose again converting into alcohol, that is zymase. Zymase, what is specifically? Next, catalyst industry. Next topic है colloids.